सो फ्रेंड्स, हमारी कल की वीडियो थी कि करंट अफेयर्स का क्या रोल है और हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। रोल क्या है ये हमने पीवाईक्यूज में देख लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब हमें करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सबसे पहले टॉपर्स व्यू करंट अफेयर्स में देखो, कुछ आपको बोलेंगे कि आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, इट्स अ रिक्वायरमेंट। कुछ आपको बोलेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ जो है आपको बोलेंगे हमने डेली करंट अफेयर्स किया था, कुछ हमको बोलते हैं कि हमने मंथली करंट अफेयर्स किया था, और कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ मेंस या पीटी 365 की थी और हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स की इन प्रीलिम्स और मेंस। मेंस में हमने देख लिया, प्रीलिम्स के लिए हम एक तीसरी वीडियो बना लेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स में। अभी ये जो है वो ज़रूरी है कि हम मेंस के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्टिक रहेंगे अपने मेंस पोर्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या न्यूज़पेपर ज़रूरी है, तो अब आपने पिछली वीडियो में देखा था कि 1400 मार्क्स तो सिर्फ आपका स्टैटिक और आपके कंसेप्ट से ही क्लियर हो जाता है। बचता है आपका 350 का या 400 मार्क्स के करीबन लगा लेती हूँ मैं कि आपका बचता है जो आपका करंट से रिलेटेड है। वैसे ये इतना है नहीं, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, बट फिर भी मैंने मान लिया कि आपका इतना नंबर करना है। तो देखो 1400 को आप पढ़ने में कितना टाइम लगाते हो, उसको कितनी बार रिवाइज करते हो, और करंट अफेयर्स करने में आप कितना टाइम लगाते हो। कुछ तो ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते हैं, फिर आपको वो वीक में भी कर लेते हैं, फिर मंथ में भी कर लेते हैं, और फिर ईयर में भी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आप जितना कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट है या नहीं है। क्या यूपीएससी क्या विदाउट न्यूज़पेपर यूपीएससी क्लियर हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप का पेपर तभी क्लियर होगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। आई हैव ए फ्रेंड, उसको पूरा पता है कि यूपीएससी में पीवाईक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आया है तो किस ईयर का आया है, कहाँ से रिपीट हुआ है, उनको जो है कभी भी जाके साइट पे चेक नहीं करना पड़ता कि ये पीवाई की क्वेश्चन कहाँ का है। अगर आप उनको बोलोगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो वो आपको पर्टिकुलर ईयर भी बता देंगे, इवन क्वेश्चन नंबर भी बता देंगे। एक ऐसा बंदा है, ठीक है, और अब वो पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, और एक ऐसा बंदा है जो कि बिगनर है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता, वो पढ़ रहा है न्यूज़पेपर। ये बंदा कितना टाइम लगाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने में? हार्डली मैं बोल रही हूँ 20 मिनट्स, ठीक है, हार्डली है। 20 to 30 मिनट्स भी बहुत ज़्यादा है, 20 मिनट्स ही आपकी लगा लेते हैं। उसके बाद जो बिगनर है वो सबसे पहले तो वो बेचारा इस ब्रह्मचाल में फंसा रहता है कि आपको द हिंदू पढ़ना है, द हिंदू पढ़े बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। आप यूपीएससी में आए हो तो आपको द हिंदू पढ़ना है, ठीक है। पहली बात तो उसको यही फंसा दिया जाता है। दूसरा, द हिंदू की लैंग्वेज इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो हमें समझ नहीं आती, और दूसरा हमसे बोला जाता है कि अगर आप द हिंदू पढ़ोगे ना तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। उसके बाद आपसे फिर वो बेचारा क्या करता है, द हिंदू पढ़ने में ही उसके, क्योंकि पढ़ लेता है, पढ़ने में उसके कम से कम 2 घंटे लगते हैं, बट इस पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि उसको वो समझ भी आ गया, है ना। समझ नहीं आता उसको, वो सिर्फ पढ़ता है। इसको समझने के लिए उसको फिर से कोई एडिटोरियल की वीडियो देखनी पड़ती है, या फिर उसको फिर वो मंथली एडिटोरियल में उसको कवर करना पड़ता है। तो वो अपना यहाँ पे उसने 2 घंटे वेस्ट किए। एडिटोरियल वो पढ़ लेता है तो आपका 35-40 मिनट का एडिटोरियल आता है, तो आपका ऑलमोस्ट लगा कि चलो आपका 1 घंटा एडिटोरियल में चला जाता है। उसके बाद फिर आप मंथली कंपाइलेशन में वो चीज़ करते हो, तो यानी कि आपने एक ही टॉपिक को कितने घंटे दे लिया। अगर मैं उन्हें एवरेज भी निकाल लूँ तो चलो मैंने 3 घंटे दिन के दे लिए। दिन के 3 घंटे यानी कि 30 दिन के 90 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे दे रही हूँ, जिसमें भी मेरे को पूरी तरह कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। पूरी तरह बिगनर के लिए कोई आइडिया नहीं है, ना ही वो इंटरलिंक कर पाता है टॉपिक्स को, ठीक है, क्योंकि उसने सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा है, समझा नहीं है, पीवाईक्यूज को नहीं देखा है, तो वो ना इंटरलिंक कर पाता है, ना ये जोड़ पाता है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में कहाँ है कहाँ नहीं है। क्योंकि बिगनर्स से मेरा मतलब है यहाँ पे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, ठीक है।
अच्छा, ये लोग तो प्रो होते हैं भाई, इनको तो पहले ही पता होता है कि ठीक है ये लोग 20 मिनट में कैसे न्यूज़पेपर कवर कर लेते हैं, क्योंकि इतने सालों की जर्नी होती है, इनको पूरा आइडिया होता है कैसे कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने PYQ को मैं क्या बोलूँ पूरी तरीके से पिया हुआ है, और उसके बाद इनको पता होता है कि न्यूज़पेपर से आपको क्या चीज़ उठानी है क्या चीज़ नहीं उठानी, और ये सिर्फ वही उठाते हैं। और बिगनर को सबसे ज़्यादा डर इस बात का रहता है कि अगर मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया और यहीं से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा। ये सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है हमारे बिगनर्स को, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे ये बंदा, क्योंकि उसने अटेम्प्ट दे लिए हैं, 2 अटेम्प्ट दे लिए हैं, 3 अटेम्प्ट दे लिए हैं, किसी ने 4 अटेम्प्ट दे लिए हैं, तो उनको पता है कि यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट है। उसका यहाँ पे आपका सिलेबस भी पूरा खत्म किया हुआ उसने, है ना, सिलेबस को अपने को पूरा कवर करके रखा हुआ है। आपका ऑप्शनल कवर हो गया है, आपका ऐसे कवर हो गया है, एथिक्स को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, वो सब कुछ प्रिपेयर करके बैठा है। लेकिन बिगनर, क्या वो उसका सिलेबस प्रिपेयर हुआ, उसका सिलेबस नहीं प्रिपेयर हुआ, उसका ऑप्शनल नहीं हुआ, उसका ऐसे नहीं कवर हुआ, आंसर राइटिंग उसने नहीं की हुई है, और उसका एथिक्स कंप्लीट नहीं है, और उसके बाद वो चला है न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स करने के लिए। अब देखो, तो हमारे पास देखो कौन ज्यादा नुकसान में है। इसके पास ऑलरेडी टाइम कम है, अगर वो अगले साल का आपको पेपर देना है तो ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है। और उसके बाद अगर आप अपना 3 घंटा, अगर आपके डेली के, अगर मैं बोलूँ ना एक नॉर्मल स्टूडेंट है भाई, मतलब ज़्यादा जो बहुत ज्ञानी संत स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो नहीं बोल सकती, जो 15-15, 16-16 घंटे लगाते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 8 से 9 घंटे आप पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें भी आपने 3 घंटे, अगर मैं 8 घंटे एवरेज लगा के चलूँ या 7 घंटे एवरेज लगा के चलूँ, तो 3 घंटे तो आपने दे दिए करंट अफेयर्स पे, जिसके बारे में आपको कोई श्योरिटी नहीं है। उसके बाद आपके पास बचे कितने, 4 घंटे, 5 घंटे, वहां पे आपको अपना करना है ऑप्शनल प्रिपेयर, वहां आपको करनी है स्टैटिक प्रिपेयर, और स्टैटिक में भी आपको यहाँ पे आपको करना है अपना ऐसे प्रिपेयर, और प्लस आपको करनी है आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग नहीं करनी तो प्रीलिम्स के लिए आपको करनी है PYQs, और मेंस के लिए भी आपको करनी है PYQs। यहाँ पे आपको करना है ये सब कुछ, ठीक है, इसमें। और यहाँ पे आपको करना है सिर्फ करंट अफेयर्स। उसके बाद कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो इनके नोट्स बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है, मतलब ये चीज तो थी, अब ये भी चीज आ गई है, तो इसके लिए भी उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, यानी आपका यहाँ से 1 घंटा वैसे कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। और उसके बाद नोट्स में क्या होता है, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है कि आपको क्या पॉइंट्स लेके आने क्या नहीं लेके आने, और वो सब कुछ अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। कौन कौन ऐसा करता है ये जरूर कमेंट में बताना है, ठीक है, कि हम ऐसा करते हैं। तो वो फिर इसको कॉपी में उतार लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो कॉपी आपकी हमेशा के लिए दफन हो जाती है दूसरी कॉपी के नीचे, जो कि कभी नहीं उठती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कम टाइम दिया, तो क्या ये आपके फुल्ली प्रिपेयर होते हैं, इनके आपके कंसेप्ट आधे अधूरे होते हैं, तो वो आपके पूरी तरीके से कवर नहीं होते। आपने ऐसे कि अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती है, एथिक्स को अच्छे से नहीं लिखा होता है, PYQs को नहीं देखा होता है, आपका ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो क्या आपका प्रीलिम्स और मेंस होगा? नहीं हो सकता। उसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, तो क्या हमें करंट अफेयर्स को छोड़ देना चाहिए? देखो, मेंस में हमने रोल देख लिया कि करंट अफेयर्स का कितना रोल है, ठीक है। उसके लिए प्रीलिम्स के लिए हम एक वीडियो बना लेंगे, कल बना लेंगे प्रीलिम्स के लिए वीडियो कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स का कितना रोल है, ठीक है। अब देखो हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए करंट अफेयर्स। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया है, आपका ऑप्शनल अच्छे से कवर है, आपका ऐसे कवर है, आपका एथिक्स कवर है, और फिर आपको एक इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बशर्ते कि वो आपका ज्यादा टाइम ना ले रहा हो। अगर आप 20, 25, 30 मिनट में आप खत्म कर पा रहे हो तो खत्म कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये सब कुछ आपका प्रिपेयर नहीं है, आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे नहीं, तो उसको छोड़ दो। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो भी कोई परेशानी नहीं है। फिर कैसे होगा? अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरा कैसे क्लियर होगा, है ना। तो अब उसके लिए हमारे पास क्या है, देखो
उसके लिए आपके पास दो सोर्सेज और बच जाते हैं, एक बच जाती है आपकी मैगजीन और दूसरी आपकी बच जाती है जो PT 365 या मेंस 365 बोली जाती है, ठीक है, वो आपकी बच जाती है। अब देखो ये भी गारंटी नहीं है कि जो बंदा डेली न्यूज़पेपर कर रहा है, जिसने नोट्स बनाए हैं, वो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको ही वो जाके पेपर पे उतार सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो एडिटोरियल की बात पे देखो तो आपको डेली के 4 एडिटोरियल आते हैं। अगर इसमें मैं लगा के चलो 2 एडिटोरियल रोज काम के आते हैं, 60 एडिटोरियल तो आपके एक महीने के हो गए हैं। उसके बाद फिर ऐसे कितने ही और एडिटोरियल होंगे। कुछ एडिटोरियल ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बोला 2022 में साइंस से सेलुलोज से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो मुझे लगता है कि अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे होते तब भी आप उसको कवर नहीं कर पाते। तो अब ये देखने वाली बात है कि हमें करंट अफेयर्स इतनी परेशानी होने के बाद क्या हमें न्यूज़पेपर कवर करना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो छोड़ दो, नहीं कर तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आप मंथली मैगजीन पे रिलाई कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये वहम है कि नहीं मेरे को न्यूज़पेपर ही कवर करना है, मेरे को पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने दिन का 15 मिनट या 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ जाओ एडिटोरियल को देखो, उसकी हेडिंग्स क्या है, ठीक है। वहां पे उसकी हेडिंग्स देखने के बाद आप ये ट्राई करने की कोशिश करो कि आप उसको इंटरलिंक कर पा रहे हो अपने सिलेबस से या नहीं, या उसको मोटा मोटा देख लो कि उसकी थीम क्या है, वो क्या कहना चाहता है, दैट्स इट। उसके बाद तो ये चीजें आपकी मंथली मैगजीन्स में कवर हो ही रही हैं, तो करने की क्या जरूरत है। या फिर आपकी मेंस जो 365 आती है वो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हर सब्जेक्ट से कवर कर लेती है, तो फिर इनकी क्या जरूरत रह जाती है। फिर हम बोलेंगे कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इथिक्स के एग्जाम्पल करना चाहते हैं करंट अफेयर से। एक बात बताओ कि मतलब कितने ढंग से आपको वो पेपर पढ़ना पड़ेगा डेली ऑन अ डेली बेसिस, कि आपको छोटी छोटी न्यूज़ उठानी पड़ेंगी, फिर उनके एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो जब आप आप गूगल पे जाते हो तब आपको इथिक्स के कोर्स भी मिल जाते हैं, आपको एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छे एग्जांपल मिल जाते हैं, कुछ रिलेटेड टू आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड भी मिल जाते हैं, आपके रिसेंट भी मिल जाते हैं। और कोर्स चलो मान लिया कि यूपीएससी इथिक्स में कोर्स वाले क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन क्या वो गारंटी कि वो कोर्स आपकी जो न्यूज़पेपर से ही आती होंगी? नहीं। अब की बार इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड एक कोट पूछी है, क्या इसलिए पूछी है कि 2021 में अब्दुल कलाम जी की कोई न्यूज़ आई थी? नहीं, क्योंकि वो यूपीएससी के सिलेबस में ऑलरेडी गिवन है। तो ऐसे कितनी कोर्स आप प्रिपेयर करोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है फिर कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे राइट करते हो। ऑब्वियस सी बात है, इनको भी क्वेश्चंस को राइट करने का एक तरीका होता है, बट मतलब कितनी मेरा कहने का मतलब है कि आप कितनी डेप्थ तक जाओगे, कब तक आप ये चीज करते रहोगे। तो अब हमें कैसे न्यूज़पेपर को कवर करना है, उसके लिए सबसे पहले जो है वो जरूरी है कि आपका अपना सिलेबस खत्म हो रखा हो, ठीक है। मान लिया, क्या कर सकते हैं अब इसके लिए हम कर सकते हैं कि सबसे पहले हम किसी सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसके बाद हम उस सब्जेक्ट का स्टैटिक और उसके कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। मैं ज्योग्राफी का ही एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है। मान लिया कि ज्योग्राफी में हमसे कंसेप्ट पूछ लिया साइक्लोन, ये हम साइक्लोन पढ़ते हैं, सबको पता है, पढ़ते हैं, ठीक है। 2 टाइप के साइक्लोन होते हैं आपके, जो आपका टेम्परेट साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। अब मान लो कि अगर न्यूज़पेपर में आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कि भाई कहीं यहाँ पे ट्रॉपिकल मतलब ऐसा कुछ आया हुआ है, तो उसके बाद क्या है कि एक तो तरीका है टॉपिक प्रिपेयर करना कि आप न्यूज़पेपर में जाओ, फिर वहां से आप टॉपिक उठाओ, फिर आप उसका बैकग्राउंड चेक करो और फिर आप जो है उस टॉपिक को प्रिपेयर करते हो। बट क्योंकि मैंने ज्योग्राफी के सिलेबस में ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में कर चुकी हूँ, उन दोनों को कंपेयर में कर चुकी हूँ, तो ये सब कुछ मेरे को पता है। उसके बाद जब मैंने वो मंथली मैगजीन उठाई या फिर PT या फिर 365 उठाई, ठीक है, या फिर ईयरली कंपाइलेशन उठाई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो वहां पे अगर साइक्लोन से रिलेटेड टॉपिक आया तो सबसे पहले क्या लिखा होगा कि रिसेंट में कहाँ पे आया, ठीक है, आपको वो लोकेशन पता चल गई, आपको ये पढ़ना। उसके बाद आपको दिया होगा कि साइक्लोन क्या होता है,
साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होती हैं, उसके लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती हैं, उनसे कौन सी प्रॉब्लम जनरेट हुई, हमें क्या करना चाहिए। जब आपने साइक्लोन कवर किया है तो आप वहाँ ऑलरेडी कवर कर चुके हो कि साइक्लोन कितने प्रकार का होता है, फिर उनको आप कंपेयर भी कर चुके हो, उनकी कंडीशंस भी देख चुके हो, उनके इफेक्ट भी देख चुके हो। तो क्या ये सब कुछ आप दोबारा जाके पढ़ोगे उसमें? अगर आप देखोगे तो एक सरसरी निगाह से जिसको बोलते हैं हम वो देखेंगे और हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो क्या इतनी ज़रूरत है कि हम जाएं और वहां पे उस पूरे टॉपिक को कवर करें? कितनी मिनट लगी ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर करने में? हद मार के यहाँ से आपको 2 या 3 मिनट लगती है, आपका टॉपिक कवर है। ऐसे ही आपका किसी भी टॉपिक को लगा के चलो, किसी भी टॉपिक को, आपके सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का यही एक तरीका होता है। अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा लोग पीछे भागते करंट अफेयर्स के ड्यू टू साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट। अब देखो, एनवायरमेंट का मान लो कि कोई एडिटोरियल आया है आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से कि ऐसा ऐसा हो रहा है और यहाँ पे ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये न्यूज़ आई है, ठीक है, हिमालय के रीजन में ऐसा है, उसने सब बता दिया। फिर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, फिर उसके क्या इफेक्ट है, वो सब कुछ बता दी, आप एडिटोरियल में जाके पढ़ते हो। फिर उसके बाद जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो, क्या क्लाइमेट चेंज, हम वहां पे आपका टॉपिक नहीं आता, वहां पे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। एडिटोरियल पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, उसके बाद आप एडिटोरियल में जाओ। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई टॉपिक आता है, सपोज कि मैंने मान लिया कि क्लाइमेट चेंज जैसा ही हमारा कोई टॉपिक आता है, मैं कलर बदल लेती हूँ क्योंकि ऐसे चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको साफ करना, ठीक है। अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक आ जाता है, टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, आपका एक एडिटोरियल आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले जब आपको क्लाइमेट चेंज का एक एडिटोरियल आता है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको कितना याद है, यानी कि आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि कितना आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में याद है। दूसरा, फिर आपको क्लाइमेट चेंज के कौन से कंसेप्ट है, क्या क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है, मेरे को पता है। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या है मेरे को पता है, आदमी जो हमारे ह्यूमन होते हैं वो कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, हाँ हमको पता है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन सी समिट्स हुई हैं ये हमको पता है, ठीक है। उसके बाद देख लो अब नया क्या है, नई या तो कोई समिट हुई होगी या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा जिसके बारे में बताया होगा, तो आपको वही तो देखना है कि यहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ है, ये नई सबमिट हुई है, अच्छा इसके कुछ आउटकम्स है तो देख लिया, अगर नहीं है पुराना टॉपिक्स है दैट मीन्स आपको ऑलरेडी आता है। तो ये तरीका है आपका करंट अफेयर्स को पढ़ने का, ठीक है। उसके लिए अब करंट अफेयर्स को हम प्रीलिम्स के लिए भी कितना ज़रूरी है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको पता चल गया कि आपको न्यूज़पेपर पे कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, आपको ये भी पता चल गया करंट अफेयर्स की राइट अप्रोच क्या है उसको स्टडी करने के लिए, क्या न्यूज़पेपर ही ज़रूरी है या मैगजीन्स की ज़रूरत है। अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हो तो फिर उसके बाद आपको मैगजीन करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आप वो जो देख सकते हो जो मेंस 365 आती है, मैथ्स जो हमने देख लिया कि यूपीएससी से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि नहीं है, उसके बाद इंटरलिंक कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब यूपीएससी जो करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।